हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर। हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में बात करें इससे पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर और एनालिस्ट। तो सबसे पहले हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर के बारे में अपने इसका फंडामेंटल देखेंगे। सबसे पहले जैसे अपने देखते होते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले कंपनी का नाम हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इसकी वेबसाइट है। 2 मिनट बाद में अपने इसको क्लिक करके देखेंगे डिटेल में। और क्या काम कब करती है कंपनी? एग्रो केमिकल से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, एग्रो केमिकल से रिलेटेड, जैसे इंसेक्टिसाइड्स और कई चीज़ें बनाती है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो डिटेल में यहाँ से। और मार्केट कैप इसका 1923 करोड़ रुपए, स्टॉक का पी 28.30, आर ओ सी 6.73, करंट प्राइस 481 रुपये, बुक वैल्यू इसकी 223 रुपये, आर ओ 4.18%, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 0.26%, और लो इसका है 278 और हाई है 562। और ये बिल्कुल नई, साल पहले की कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ज़्यादा इसमें डिटेल में अपने बात नहीं कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया जो आपके सामने है। उसके अलावा अगर इस हेरनबा .co.in पर क्लिक करेंगे तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी और इनकी वेबसाइट से अपने डिटेल में इनके बारे में और इनके जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके बारे में समझ सकते हैं। और यहाँ से देखो ये कैसे डील करते हैं। ये एग्रोकेमिकल की कंपनियां, देखो ये खेत दिखा रखे हैं और जो भी है ये सारे केमिकल्स और सब दिखा रखे हैं, इनके सीईओ सब सर्टिफिकेशन और क्या क्या इनके पास है, ये सारा का सारा यहाँ से आप देख सकते हो डिटेल में। वापिस अपने फंडामेंटल पर आएंगे और मैक्स का चार्ट देखेंगे, मैक्सिमम टाइम का। तो ये आपको पता है अप्रैल 2021 से चल रही है कंपनी, अप्रैल 2021 से। और पहले आईपीओ खुला था इसका, ऊपर गया था, फिर नीचे, फिर और नीचे गई, फिर ऊपर सस्टेन हुई, फिर नीचे चली गई, फिर नीचे ऊपर, फिर नीचे, अब थोड़ा ऊपर। अभी ये ग्राफ चल रहा है क्योंकि सही तरीके से भी इसका सिस्टम नहीं बैठा है ज़्यादा। अभी प्रोज कॉन्स का कोई ज़्यादा पता नहीं लगेगा इसके बारे में भी ज़्यादा अपने को। अपने पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे। इसकी जैसी कंपनी सबसे बड़ी इसकी कंपनी जो है पीआई इंडस्ट्रीज, इस फील्ड में बहुत अच्छा नाम है पीआई इंडस्ट्री कंपनी का। ये यूपीएल, शारदा क्रॉपकेम, रेलिस इंडिया, भारत रसायन, समझा गया, धानुका एग्रीटेक, हेयरमा इंडस्ट्री, ये सारी हैं। और इनके क्या सीएमपी आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके पी रेशियो सामने लिखे हुए हैं, और मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ से देख सकते हो आप, और डिविडेंड यील्ड भी दिया हुआ है। उसके बाद आरओसी यहाँ से पढ़ के आप इनका कंपैरिजन कर सकते हो। और सबसे अच्छा और सबसे सस्ता शेयर कौन सा लगता है कमेंट करके बताना मेरे को, और वो ही अपने इसके अंदर ले सकते हैं रेट के हिसाब से। तो रेलिस इंडिया सबसे सस्ता है, और पी के हिसाब से अपना ये सबसे सस्ता है हेरनबा इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया? तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हो। लेकिन अभी अपने कौन से शेयर की बात कर रहे हैं? हेरनबा इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, जिसकी डिटेल ये है सारी। क्वार्टरली रिजल्ट दिखाया हुआ है और प्रॉफिट लॉस दिखाया हुआ है। उसके बाद में ये प्रॉफिट लॉस अपने देख लो, ये रहा प्रॉफिट लॉस। मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट 104, और मार्च 2024 का 34, और अब तक 67, ये इसका नेट प्रॉफिट है। और ईपीएस की अगर अपने बात करेंगे ईपीएस की, तो 26.08 था पहले मार्च में, उसके बाद मार्च 2024 में 8.72 हो गया, और टिल डेट ये क्या है 17.08 का इसका ईपीएस है। और डिविडेंड पे आउट, ये रहा डिविडेंड पे आउट, 5% था 2023 में, और 2024 में क्या हो गया ये 14% हो गया। उसके बाद मैंने कहा था नई कंपनी है तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर पिछले साल इसने 36% दिया था। ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपने बात करेंगे तो प्रोमोटर्स के पास
लगभग 75% शेयर है, बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर के साथ मैक्सिमम शेयर है प्रोमोटर्स के पास, कंपनी के मालिकों के पास 75% शेयर है, सबसे अच्छी बात है ये। FII के पास देख लो, पहले 2.62 होते थे, फिर घट गए और घट गए और घटते घटते जीरो हो गए थे, उसके बाद 0.40% हो गए अब। और DII के पास माल पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ और अब 0% हो गए पूरे ही। और पब्लिक के पास भी ज़्यादा माल नहीं है, 25% माल है, तो सारा प्रोमोटर्स के पास माल है। और ज़्यादातर माल जब प्रोमोटर्स के पास हो तो कंपनी अच्छी होती है, ठीक है। FII DI को तो अभी पता ही नहीं लगा कैसा शेयर है, इसलिए वो कभी खरीदती है बेच देती है, कोई खास बात नहीं है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अपनों ने ये देख लिया पूरा डिटेल में, यहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न आप क्या है रिवाइज कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो ये था इसका फंडामेंटल कि क्या फंडामेंटल है, नई कंपनी थी, किसी ने पूछा इसलिए शेयर के बारे में बता रहा हूँ। अब अपने बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले अपने इसका चार्ट कौन सा लेंगे, कैंडल कौन सी लेंगे, ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वीकली कैंडल अपने ले रखी है, इसकी वीकली कैंडल ले रखी है, हैकनेशी टाइप की कैंडल है। कौन सी कैंडल है, हैकनेशी टाइप की कैंडल है। तो अब अपने डिटेल में इसकी बात करेंगे, ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले ये देख लो कि हमने इसके अंदर स्पोर्ट रेजिस्टेंस की 3 लाइनें ले रखी है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस की, और एक लाइन मैंने ये ट्रेंड लाइन ले रखी है। समझ में आ गया। अब ये जो देखो कंपनी का रेट गिरते 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 यहां आ गया, फिर यहां से इस लाइन का सपोर्ट लिया, उसके बाद ये ऊपर गया, उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको कट नहीं कर, इसको तोड़ नहीं इसका, फिर नीचे आ गया, फिर इसके ऊपर आ गया। अब की बार इसने जब यहां तोड़ दिया, एक मिनट दोबारा बता रहा हूं, यहां से जब इसको ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो देखो कितनी ज्यादा तेजी आई है। उसके बाद फिर ये जिगजैग कर रहा है, अब ये देखो तेजी की तरफ ही है वैसे। अब ये लगभग 550 रुपए तक लगभग जाएगा, 550 रुपए तक। अदरवाइज ये ओवरऑल क्या है, नीचे है, एक बार शेयर का प्राइस ओवरऑल नीचे है, डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से एक बार नीचे ही है ये। बाकी ये 520-30 तक जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, 520-30 तक जाएगा, उससे फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे ही ये चलेगा। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ट्रेडिंग करनी हो कोई भी शेयर के अंदर, तो अपने क्या है इसके अंदर 1 घंटे की और 15 मिनट की कैंडल देखते हैं। तो 1 घंटे की कैंडल देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 1 घंटे में कितना उतार चढ़ाव होता है। ये देख लो, पहले शेयर यहां था, यहां से यहां आया, फिर यहां था ऊपर, यहां से नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर यहां से नीचे आ गया, देखो कितना बदलाव है, फिर देखो कितना ऊपर आया था, फिर ये एक जिगजैग किया यहाँ, फिर ये इतना ऊपर आ गया, उसके बाद यहां से नीचे जाने लग गया और ये देखो कहां तक नीचे आ गया। तो ये ऐसे कंपनी का रेट चल रहा है इसका। तो डेली के हिसाब से, घंटे के हिसाब से काम करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और घंटे के हिसाब से अभी कोई ज़्यादा कमजोरी नहीं बता रहे हैं इसके अंदर घंटे के हिसाब से, क्यों, क्योंकि ये देखो ये यहाँ भी ठीक है, अभी नीचे नहीं आया, यहाँ भी ऊपर जा रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे घंटे के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसके अंदर। अदरवाइज आप क्या है, वीकली अगर आप देखोगे, अभी तो वीकली ये वीक भी है, ज़्यादा कोई इसमें सॉलिडनेस नहीं है, लेकिन फिर भी 500 तक का बता रहा है, 500 तक का बता रहा है, 500 तक तो रेट जा सकता है 5-7 2-3 दिनों में। बाकी नीचे का ही है, एक बार इसका ओवरऑल ये क्या है, नीचे है। क्यों है नीचे, क्योंकि ये देखो यहाँ से भी नीचे मुड़ गया वापस, और यहाँ से भी नीचे वापस मुड़ने की प्रयास कर रहा है ये। लॉन्ग टर्म 10-15 सालों के लिए लेना है तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज क्या है इसका, एक बार इसको इससे बचना है, ये नीचे ही जाएगा। और जिसको वेट करना है वो वेट करके लगभग इसका रेट ज़्यादा नीचे आ जाए बाई चांस, तो उस टाइम ले सकता है। अगर मंथली कैंडल इसकी देखेंगे हम, मंथली कैंडल, तो मंथली कैंडल के हिसाब से क्या है, ये सॉलिड नज़र आता है। मंथली कैंडल के हिसाब से ये सॉलिड नज़र आता है, 500 के ऊपर ही रेट इसका मंथली के हिसाब से दिख रहा है, ठीक है। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे आएगा मेरे को ऐसे लग रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। क्योंकि अब ये 15 मिनट की कैंडल भी देख लो, 15 मिनट की कैंडल में क्या है, यहाँ नेगेटिव पहला, दूसरा यहाँ नेगेटिव, तीसरा यहाँ नेगेटिव, तीनों तरफ नेगेटिव है, तो नीचे ही जाने की आशंका इसकी है। तो ये हेरनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में हमने ये डिटेल में बात की, कैसा है चार्ट में दिख रहा है, क्या है, सारा सिस्टम आपने देख लिया। जो नए आए हैं उनके लिए मैंने उनको बता ही दिया, ठीक है ना। अब अपने ये जैसे अपने लगा रखा था इसके अंदर वीकली चार्ट, तो ये मैंने बता दिया हमने क्या क्या लिया है उन, ये और बता देता हूँ, ये RSI का सारा सिस्टम है, ये MACD लगा रखा है, ठीक है। इनसे अपने को थोड़ा कन्फर्मेशन होता है बढ़िया तरीके से, इसलिए लगा रखा है। और सपोर्ट रजिस्टेंस की लाइन
और ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी ये किस लिए लगा रखी है सारी। तो ये नया ही शेयर था, किसी ने पूछा था इसलिए मैं बता रहा था। अब ये मेरा चैनल है, जिसको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। रवि कुमार के नाम से चैनल है, @रवि कुमार शेयर मार्केट हैंडल है। ये जब सर्च करोगे यूट्यूब पर तो मेरे वीडियो सबसे पहले आ जाएंगे। ehindy.com मेरी वेबसाइट है, जिसमें डिटेल से मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ हिंदी में, प्योर हिंदी में। वहाँ से भी आप शेयर मार्केट के बारे में जानकारी ले सकते हो, सीख सकते हो शेयर मार्केट। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सपोर्ट मिलेगी और ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुँचेगा। और जब वो वीडियो देख के कुछ अर्न करेंगे तो उनको कमाई होगी, तो वो आपको भी थैंक यू करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि आपने अच्छा चैनल उनको सुजेस्ट किया है। और ये पॉपुलर में क्लिक किया मैंने, ये जो चैनल में जो वीडियो चल रहे हैं ये आप देख सकते हो यहाँ जाके डिटेल में। और कोई नए नए कंसेप्ट्स मैंने समझाए हुए हैं, वहाँ से देख के समझ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो के हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है अपस्टॉक्स में। वहाँ क्लिक करके डीमैट अकाउंट अपना खुला सकते हो और आप भी अर्न कर सकते हो शेयर मार्केट में। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फोरम यानी इस फोरम का लिंक दिया हुआ है। जिसको लर्न नहीं करना है, सिर्फ अर्न करना है, उसके लिए 30% कमीशन प्लान मेरा चल रहा है। तो जिसके पास 1 लाख रुपए हैं 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए, या 1 लाख से ज़्यादा रुपए हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट रख सकता है, वो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म भर के मेरे को भेज सकता है। 30% कमीशन प्लान में काम करवाऊंगा मैं। इसमें ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में अपने काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ इक्विटी शेयर्स में, कैश में काम करते हैं, उधार में, मार्जिन में काम नहीं करते हैं। जितने पैसे पड़े होते हैं उतने के शेयर लेते हैं और बेचते हैं। जब एक बाई और सेल कंप्लीट हो जाता है और आपकी ब्रोकरेज कट जाती है, प्योर प्रॉफिट आपका कितना बचता है, उसके बाद उसका 30% कमीशन आपको पे करना होता है मेरे को। और जब तक 30% कमीशन पे करते रहते हो तब तक नेक्स्ट आगे का जो काम है, बिजनेस है, ये शेयर मार्केट का बाई सेल है, मैं करवाता रहता हूँ। तो वो आप कर सकते हो, उसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। और अगर किसी के पास लाख रुपए नहीं है और नहीं करना चाहता है, पैसे नहीं लगाना चाहता है, 30% कमीशन भी नहीं देना चाहता है, तो अपने आप सीख के, मेरे चैनल में बहुत से वीडियो पड़े हैं और भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, नए नए शेयर रोज़ बताता हूँ। वहाँ डिटेल से सीख के, समझ के भी अपने आप काम कर सकता है और अर्न कर सकता है पैसे। मैंने बता रहा हूँ सब तरीके, इंट्राडे में कैसे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में कैसे काम करते हैं, वो सारा 1 बाय 1 मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी वेबसाइट ehindy.com से भी आप डिटेल में सीख सकते हो सारा मार्केट का काम और सीख के अर्न कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।